माइकोराइजा, नाम से जाहिर है। माइको मीन्स, ये माइकोलॉजी से निकला है, पंजाई को कहते हैं। माइको मीन्स पंजाई और राइजा मीन्स राइजाइड यानी रूट, यानी नाम से जाहिर होता है माइकोराइजा, एसोसिएशन बिटवीन पंजाई एंड द रूट्स ऑफ हाई वस्कुलर प्लांट। कहने का मकसद यह है, डिफिनीशन क्या हो गया, द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन पंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स in which both are benefited is known as mycorrhiza। यानी हाई वस्कुलर प्लांट के रूट और पंजाई के दरमियान इसी तरह का ताल्लुक जिसमें दोनों को फायदा हो, इसे माइकोराइजा कहा जाता है। आजकल हायर वस्कुलर प्लांट के 80% प्लांट में माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है। 80% higher vascular plant has fungal association, we call it mycorrhizal association। इसमें फंगस क्या करता है? In this association fungus increase surface area for the roots। रूट्स के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। किस मकसद के लिए? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इवन वो फिर रूट डायरेक्ट जिंक और कॉपर जो है ना, एक अदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। यानी ये सरफेस एरिया इस मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के लिए इंक्रीज करता है, जिंक और कॉपर पे रूट डायरेक्ट ले लेता है। रूट्स क्या कर लेते हैं? रूट्स ऑफ हाई प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द पंजाई। ये पंजाई को खुराक प्रोवाइड करते हैं। कहने का मकसद है दोनों को फायदा होता है, पंजाई को भी, चूंकि पंजाई को खुराक मुहैया होता है और हाई वस्कुलर प्लांट के रूट के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, उसको एब्जॉर्प्शन करने में किसी मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स को इनको आसानी होती है। टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, माइकोराइजा के वैसे 3 टाइप्स है, लेकिन आप लोगों के कोर्स में 2 है। मैं आप लोगों को बताता चलूं, यो एक एक्टोमाइकोराइजा है, दूसरा एंडोमाइकोराइजा है, तीसरा एंडोमाइकोराइजा भी है। लेकिन चूंकि आप लोगों के कोर्स में 2 है, हमने सिर्फ इस 2 को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा एंडोमाइकोराइजा भी होता है। आप लोगों के कोर्स में एक है एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा नाम से जाहिर होता है, अगर किसी रूट्स के गिर्द हाइपी एग्रीगेट होते हैं, जमा होते हैं, और वो अंदर पेनिट्रेट नहीं होते रूट्स के, या अगर वो अंदर पेनिट्रेट हो गए इंटरसेल्युलर स्पेस में, लेकिन इनके हाइपी सेल के अंदर नहीं जाते, सेल के अंदर नहीं जाते बल्कि इंटरसेल्युलर स्पेस में है, या वो सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर रहे या क्रॉस कर चुके हैं लेकिन इंटरसेल्युलर स्पेस में है, तो फिर इसे हम एक्टोमाइकोराइजा कहेंगे। यानी दैट टाइप ऑफ फंगल एसोसिएशन इन व्हिच द हाइपा डज नॉट पेनिट्रेट इनसाइड द कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स के अंदर नहीं गए। एंडोमाइकोराइजा में इनमें जो एसोसिएशन होता है, तो इनमें जो हाइपीज होती है वो हाइपी सेल वॉल को पेनिट्रेट करके अंदर आ जाते हैं, और इवन इनके जो हस्टूरिया होते हैं वो सेल के अंदर चले जाते हैं। इस तरह के एसोसिएशन जिनमें हाइपी के हस्टूरिया सेल को पेनिट्रेट करें, इसे कहते हैं एंडोमाइकोराइजा।